हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। एक क्लास 1 के बच्चों के लिए है मैथ। तो चलिए हम मैथ स्टार्ट करते हैं। देखते आएंगे हम लोग को क्या पढ़ना है। ये सब आप लोग का हो चुका था। ये वाला बुक में भरवाना था, इसको हम पहले आज भरवा देते हैं। देखिए कर रहा है एक्सपेंडेड फ्रॉम ए नंबर, एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ ए नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप द ब्लैंक्स। यहाँ 1 है। फर्स्ट वाले को हम लोग वंस बोलते हैं, सेकंड वाले को हम लोग टेंस बोलते हैं। वंस में होता जो दिया हो रहता है वही हो जाता है। टेंस में जितना नंबर दिया हो रहा है तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए यहाँ 1 है, टेंस के स्थान पर कितना है 1, यहाँ 1 लिखा गया। वंस के स्थान पर कितना है 6, यहाँ पे हम 6 लिख दिए। उसके बाद टेंस का स्थान कितना है 7, 1 टेंस का स्थान पर है 7 लिख दिए। वंस के स्थान पर कितना है 5 लिख दिए। फिर यहाँ पे वंस के स्थान पर कितना है 0, टेंस के स्थान पर कितना है 8, वंस के स्थान पर हो गया 3, टेंस के स्थान पर 4, वंस के स्थान पर 9, टेंस के स्थान पर 7। इस तरह से आपको इस सब में भरना है। इस तरह से आपको इसमें भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ टेंस के स्थान पर कितना है 2, वंस के स्थान पर है 5, टेंस के स्थान पर है 6, वंस के स्थान पर है 8। ये 5 टेंस के स्थान पर है, वंस के स्थान पर 0, टेंस के स्थान पर 9, वंस के स्थान पर 7, टेंस के स्थान पर 4, वंस के स्थान पर 1। इस तरह से आपका दिया हुआ है। देखिए टेंस के स्थान पर कितना है, इस पहले वाले को हम लोग वंस बोलते हैं और सेकंड वाले को हम लोग टेंस बोलते हैं। फर्स्ट वाले को वंस बोलते हैं, सेकंड वाले को टेंस बोलते हैं। तो वंस के स्थान पर कितना है 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख दिए। टेंस का स्थान पर कितना है 7, तो यहाँ हम 7 लिख दिए। यहाँ पे देखिए वंस के स्थान पर कितना है 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख दिए। टेंस के स्थान पर कितना है 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख दिए। इस तरह से वंस के स्थान पर 3, तो यहाँ 3 कर दिए। टेंस के स्थान पर 4 था 4 कर दिए। वंस के स्थान पर 7 तो 7 कर दिए। टेंस के स्थान पर है वंस के स्थान पर 9 तो 9 कर दिए। टेंस के स्थान पर 7 तो यहाँ हम 7 कर दिए। उसी तरह यहाँ देखिए वंस के स्थान पर है 5, तो यहाँ हम 5 कर दिए। टेंस का स्थान पर है 2, तो हम 2 कर दिए। उसमें भी इसी तरह है, वंस का स्थान पर 8, तो यहाँ 8 कर दिए। टेंस का स्थान पर 6, तो यहाँ हम 6 कर दिए। वंस का स्थान पर कितना 0, टेंस का स्थान पर 5, तो यहाँ 5 कर दिए। वंस का स्थान पर है 7, टेंस का स्थान पर है 9, तो यहाँ हम 9 कर दिए। उसके बाद देखिए वंस का स्थान पर 1, तो यहाँ 1 कर दिए। टेंस का स्थान पर 4, तो यहाँ हम 4 कर दिए। बच्चों तो इसी तरह हमको करना वंस और टेंस। जो वंस का स्थान पर रहेगा वंस में भरा जाएगा, जो टेंस के स्थान पर रहेगा वो टेंस में भरा जाएगा। जो वंस का स्थान पर रहेगा वंस में भरा जाएगा, जो टेंस का स्थान पर रहेगा वो टेंस में भरा जाएगा। तो आप लोग को गिनने के लिए बता दी, पहले वाले को हम लोग वंस बोलते हैं, सेकंड वाले को टेंस। वंस मिस होता है 1 का स्थान पर जितना रहेगा वो लिखा जाएगा।
टेंस का स्थान बराबर होता है 10। 10 मतलब जितना टेंस रहेगा उतना में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए राइट द नंबर्स। राइट द नंबर्स देखिए इसमें 1 10 टेंस एंड 5 वंस दिया हुआ है। 1 टेंस एंड 5 वंस, तो 1 10 बराबर कितना होता है बच्चों? देखिए हम बता देते हैं हम। डेट डाल दिए हम। सब्जेक्ट हो गया मैथ। राइट इन नंबर। देखिए यहाँ पे वंस बराबर होता है 1, वंस बराबर होता है 1 और टेंस बराबर होता है 10। और मान लीजिए 7 6 है तो फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं वंस, सेकेंड वाले को हम लोग बोलते हैं टेंस। फर्स्ट वाले को बोलते हैं वंस, सेकेंड वाले को बोलते हैं टेन। तो वंस के स्थान पर कितना है? 6। तो यहाँ पे हम वंस के स्थान पर हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में हम 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ 6। टेंस के स्थान पर कितना है? 7। टेंस के स्थान पर कितना है? 7। 10 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। 10 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। उसी तरह आगे देख लीजिए दो को। यहाँ पे है 8 7 मान लीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वंस, इसको हम लोग बोलते हैं टेंस। तो वंस के स्थान पर यहाँ हम वंस लिख दिए, यहाँ हम टेंस लिख दिए। तो वंस के स्थान पर कितना है? 7। तो हम अगर 1 में क्या वंस बराबर कितना होता है? 1। आपको हम क्या बोला है? वंस बराबर होता है 1। तो अगर 1 में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाता है? 7। 1 में हम 7 से मल्टीप्लाई करते तो होता है 7। अगर हम 8 में, ये हो गया टेंस, 8 में टेंस बराबर होता है 10। 8 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। 8 में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 80। तो इस तरह से आपका बनेगा। अब देखिए बुक में कैसे भरना है वो हम देखेंगे। करा राइट इन नंबर। तो यहाँ वंस के स्थान पर 5 है तो हम क्या लिख देंगे? 5। वंस के स्थान पर 5 है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5। टेंस के स्थान पर कितना है बच्चों? 6। तो 1 टेंस में कितने होते हैं बच्चों? 10। 1 टेंस बराबर होता है 10। तो 6 टेंस बराबर कितना हो जाता है? 6 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 60। 6 टेंस बराबर हो जाता है 60। तो 60 या 5 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 65। 60 में 5 हम ऐड करते हैं तो हो जाता है 65। उसके बाद देखें वंस के स्थान पर कितना है? 4। तो 4 में अगर हम वंस बराबर होता है 1, तो 4 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 4। 4 में 1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो होता है 4। टेंस के स्थान पर है तो 2। 2 टेंस 1 टेंस बराबर 10, तो 2 टेंस बराबर 20। 2 टेंस बराबर 20 या 4 कितना हो गया? 24। 24 कितना हो गया? 24। वंस के स्थान पर 3 तो हम 3 लिख दिए। टेंस के स्थान पर 5, तो 5 टेंस बराबर कितना हो गया? 50। 5 टेंस बराबर हो गया 50। तो 50 या 3 कितने हो जाएगा? 53। 50 या 3 कितना हो जाएगा? 53। वंस के स्थान पर कितना है? 9। तो हम 9 लिख देंगे। टेंस के स्थान पर कितना है? 4। तो यहाँ 4 हो 4 टेंस हो गया। तो 4 टेंस 1 टेंस बराबर 10 होता है, 2 टेंस बराबर 20, 3 टेंस बराबर 30, तो 4 टेंस बराबर 40। 40 में 9 से करेंगे तो हो जाएगा 49। यहाँ देखिए वंस के स्थान पर कितना है? 4। टेंस के स्थान पर 7, तो 7 टेंस बराबर कितना हो जाएगा? 70। 70 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 74।
ये देखिए वंस के स्थान पर 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे हम। टेंस के स्थान पर 3 टेंस बराबर कितना हो जाएगा 30, तो जो 35 यहाँ देखिए 8 टेंस 8 वंस। टेंस के स्थान पर कितना है 8, वंस के स्थान पर कितना है 8 है, तो वंस लिख दिया। टेंस के स्थान पर 8, तो 8 टेंस बराबर कितना हो जाएगा 80, तो 80 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88। 80 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 88। इधर देखिए राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच द फ्लोइंग। इसको देखिए हम पहले बस समझा देते हैं कैसे आपको बनेगा। ट्वेंटी 5 हो गया डेट, पिन है। राइट द expanded form of each of the flowing फर्स्ट है 53 लिखा हुआ है, 53 लिख दिए हैं। उसके बाद इन वर्ड्स लिखा हुआ ऊपर में, इन फिगर इधर लिखा हुआ है, इन फिगर, इन वर्ड्स इन फिगर। यहाँ 5 है, तो 5 को हम अगर 5 टेंस लिख सकते हैं, 5 टेंस। ये 3 वंस के स्थान पर है, तो 3 एंड 3 वंस, 5 टेंस 3 वंस। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो 5 टेंस बराबर कितना हो जाएगा 50 प्लस 3 बराबर 50, 3 छोड़ देते हैं, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। वंस जितना रहता है उतना ही रह जाता, टेंस में जितना होता है उसमें 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 टेंस बराबर हो गया 50, तो 53। सेकेंड देखिए यहाँ पे 74, तो मैं यहाँ 74 को अगर हम 7 टेंस कर सकते हैं, 7 टेंस बराबर 70 होता है, एंड 4 वंस, तो हम 7 टेंस बराबर कितना हो जाएगा 70, 7 टेंस बराबर हो जाएगा 70, तो 70 वंस 4 है, तो 4 का 4 हो जाएगा 4, 74। इस तरह से ये आपका बनेगा, देख लीजिए एक बार इसको। उसके बाद देखिए पिन है 94, तो इसको हम 94 को हम 9 टेंस 4 एंड 4 वंस लिख सकते हैं, 9 टेंस एंड 4 वंस। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 9 टेंस बराबर यहाँ 90 हो सकता है, 9 टेंस बराबर 90 हो सकता है, 1 टेंस बराबर होते हैं 10, 2 टेंस बराबर 20, 3 टेंस बराबर, मैंने जितना टेंस दिया हो रहा था उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 टेंस है, तो 90 वंस के स्थान पर 4 ही है, तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे, हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर देखिए 99 है, तो 9 टेंस एंड 9 वंस, 9 टेंस एंड 9 वंस, तो 9 टेंस बराबर कितना हो जाता है 90, क्योंकि 9 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 होता है। वंस के जगह स्थान पर 9 है, तो यहाँ पे हम 9 कर देंगे, यहाँ पे हम 9 कर देंगे। देखिए 55, 5 टेंस बराबर कितना होता है, तो यहाँ 5 हम लिख सकते हैं एक्सपेंड तौर के, 5 टेंस एंड 5 वंस, 5 टेंस एंड 5 वंस, तो 5 टेंस बराबर कितना हो जाएगा 50 प्लस 5,
55, फिर 16 16, तो 1 10s and 6 1s, 1 10s and 6 1s। तो यहाँ पे 1 10s बराबर कितना हो जाएगा, 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 10 + 6 ये हो गया। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। इसको तो हम वर्ड्स में लिख दिए, इसको हम वर्ड्स में लिखे तो नंबर दिया हुआ है, देखिए ये नंबर दिया हुआ, इसको नंबर में लिखे, ये नंबर दिया हुआ, इसको वर्ड्स में लिखा है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कर दिए, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कर दिए। उसके बाद देखिए फिर है 37 को देखिए 3 10s and 7 1s, 3 10s and 7 है, तो 3 10s बराबर कितना हो जाएगा 30, 7 1s के 7 में हो जाएगा तो 37, 3 10s बराबर हो गया 37 का 7 तो 37। उसके बाद देखिए 46 यहाँ पे हम कर देंगे 46, तो 4 10s हो जाएगा एंड 6 1s, 40 + 6 हो जाएगा 46, 40 + 6 बराबर 46। एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। अब आगे देखिए 63 है, 6 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 10s and 3 1s, 6 10s and 3 1s, तो 1s के स्थान पर कितना है 3 थे, तो आप लोग जानते हैं कि 1s के स्थान पर जितना रहता है उसको हम लिख देते हैं, 10s के स्थान पर जितना रहता है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10s के स्थान पर जितना रहता है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10s के स्थान पर कितना है 6, तो हो जाएगा 60 + 3, 60 + 3 तो हो गया 63। उसके बाद देखिए 69, 69 में देखिए तो 6 क्या हो जाएगा 10s and 9 1s, 6 10s and 9 1s, तो 6 10s बराबर कितना हो जाएगा 1s बराबर तो उतना ही जितना रहता है दिया उतना ही 1s हो जाता है, 10s होता है, तो देखिए 6 10s बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60 एंड 1s के स्थान पर कितना है 9। देखिए बच्चों ये वाला जो 1s है उतना ही लिखा जाता है, जो इधर 10s के जो रहता है ना उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10s में जो रहता है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लास्ट वाला देखिए 80 है, 80, 10s के स्थान पर कितना है 8, तो हम लिखेंगे 8 10s, 8 10s and 0 0 1s, 8 10s और 0 1s, तो क्या हो जाएगा 8 10s बराबर हो जाएगा 80 + 0 1s बराबर 0, तो 8, तो ये हो गया आपका बन गया। तो बच्चों इसको पहले आप कॉपी में बनाकर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, कॉपी में बनाकर ग्रुप में सेंड कीजिएगा। तो बच्चों मैथ में आपको आज यही चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, इसको हम कर दिए, अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में आप लोग को बताएंगे। इसको आप बना के कॉपी में और ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ये देखिए ये सब आगे आप लोग को ये पढ़ना है, इसको हम अगली वीडियो में बता देंगे ताकि आप इसको बना लीजिए। तो बच्चों आज मैथ का सब्जेक्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बना के ज़रूर ग्रुप में डालिए ना मत भूलिएगा। और साफ अब फोटो को है जो साफ खींचिएगा ताकि यहाँ पे हमको पता चले,
कुछ बच्चे को फ़ोटो रहता है साफ रहता है, कुछ बच्चे फ़ोटो ऐसे खींच के भेजते हैं, ग्रुप में डालते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है। इसलिए फ़ोटो साफ भेजिएगा।